यदि आपके पास धन नहीं रुकता है, बनते हुए कामों में रुकावटें आने लगती हैं, आपको भूत या प्रेत का भय है, आपको ऐसा लग रहा है यानी कि अपने काले जादू से आपकी तरक्की या फिर आपकी दुकान की बिक्री रोक दी हो, अचानक व्यवसाय में हानि होने लगी हो, मन परेशान होने लगे, पति पत्नी में आपसी तनाव की वजह से, तो आपको बिना देरी किए ज्योतिषी से पूछकर गोमेद रत्न धारण कर लेना चाहिए। नमस्कार मित्रों, भाग्य जी एस्ट्रो के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का मैं रुचि स्वागत करती हूँ। आज फिर से भाग्य जी एस्ट्रो के माध्यम से मैं आपको एक नए रत्न की जानकारी उपलब्ध करवाऊंगी और वो जानकारी आपसे रिलेट भी करेगी, क्योंकि आपकी राशि का उस रत्न से कोई ना कोई संबंध तो होगा ही। चलिए बिना देरी किए स्वागत करते हैं ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ संजय गोविंद जी का। नमस्ते संजय जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपका रुचि जी, बस दर्शकों का आशीर्वाद है और प्रभु की कृपा है। जी बिल्कुल संजय जी, सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे और सभी लोग अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करते रहें। अच्छा संजय जी, आज किस रत्न की जानकारी हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हो आप? रुचि देखिए, आज के रत्न के बारे में बताने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ। जी जरूर। देखिए, कथा कुछ इस प्रकार है। जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो मंथन से कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और माता लक्ष्मी जी के बाद जब अमृत निकला तो अमृत पान करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में झगड़ा होने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी मोहिनी रूप धरकर अमृत देवताओं को पिलाने लगे। भगवान विष्णु जी को ऐसा करते देख स्वर भानु नाम के राक्षस को शंका हुई, तो वो राक्षस देवता का रूप बनाकर चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया तथा अमृत पान करने लगा। जब सूर्य देव और चंद्र देव को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत ही विष्णु भगवान को बताया, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर काट दिया। लेकिन तब तक स्वर भानु नाम का वह राक्षस अमृत की कुछ बूंदों का पान कर लेने के कारण अमर हो गया था। इसीलिए विष्णु भगवान के सुदर्शन द्वारा कटा हुआ स्वर भानु का सिर राहु कहलाया तथा धड़ केतु और साथ ही राहु और केतु को ग्रहों का दर्जा प्राप्त हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन्हीं राहु केतु जो कि छाया ग्रह हैं, इनके कारण ही व्यक्ति को काल सर्प दोष की असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज जिस रत्न से हम आपका परिचय कराने वाले हैं वो है राहु की महादशा के अशुभ प्रभाव को कम करने वाला गोमेद रत्न। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस कथा को सुनाने के लिए, क्योंकि अमृत प्राप्ति की इस कथा को तो मैं भी आज तक नहीं जानती थी। अच्छा संजय जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब राहु खराब होता है, राहु का अशुभ प्रभाव होता है, तो क्या होता है? देखिए रुचि जी, अपने प्रतिकूल समय में राहु शनि से भी ज्यादा दुखदाई होता है और तो और ये अपनी महादशा के अंतिम काल में भी कष्ट देता है। जबकि शनिदेव पहली ढैया में कष्ट देने के बाद व्यक्ति को अंतिम परिणाम तो सुखद ही देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी संकट या कोई भी कष्ट आता है तो हम केवल और केवल शनि देव को ही दोष देते हैं और हर अशुभ घटना का संबंध शनि देव से ही जोड़ते हैं। किंतु सच तो ये है कि राहु और केतु भी व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट देते हैं और खासकर हमारे जीवन की हर अचानक घटने वाली घटना, जैसे कि अचानक ठोकर लग गई और आप गिर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से आपका नुकसान हो गया, कुछ बुरा हो गया। इन सारी घटनाओं के पीछे रहस्य प्रधान छाया ग्रह राहु का ही प्रभाव होता है। तो दोस्तों, आपको पता चला राहु अपनी महादशा में कई प्रकार के कष्ट देता है और राहु की शांति के लिए गोमेद पहनना लाभकारी माना जाता है। आइए चलिए संजय गोविंद जी से जानते हैं गोमेद पहनने के कुछ और लाभ।
प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोमेद को धारण करने से मन में सकारात्मक विचार पैदा होने के साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। संतान बाधा दूर करने, किसी भी प्रकार के नशे अथवा व्यसनों से मुक्ति दिलाने में सहायक ये गोमेद रत्न तर्क शक्ति को भी बढ़ाता है। किसी भी कार्य को करने के प्रति शक्ति, सीख और आत्मविश्वास पैदा करके ये गोमेद रत्न डर को खत्म कर देता है। गोमेद रत्न पहनने के कई शारीरिक उपचारिक गुण भी हैं, जिनमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, पेट के रोग दूर करना, पाचन में सुधार करना, श्वसन प्रणाली संबंधित बीमारियों, एलर्जी और एक्जिमा जैसे त्वचा विकारों को कम करना मुख्य हैं। प्रिय दर्शकों, गोमेद से सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। आंखों और जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या से भी राहत मिलती है। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए और काल सर्प दोष से पीड़ित जातकों के लिए गोमेद बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। मुझे विश्वास है कि गोमेद रत्न के इतने सारे लाभ सुनकर हमारे दर्शक अब गोमेद रत्न को राहु की महादशा को कम करने के लिए पहनना भी जरूर चाहेंगे। किंतु दोस्तों, अभी रुकिए, क्योंकि संजय जी से ये तो जान लीजिए कि असली गोमेद रत्न कहाँ मिलता है और कैसा दिखता है। देखिए रुचि जी, गोमेद एक आकर्षक, पारभासी तथा अपारदर्शी पत्थर होता है। मतलब कि इस रत्न के आर पार हम देख सकते हैं, किंतु स्पष्ट रूप से नहीं। जैसे कि ऑयल पेपर, बटर पेपर, वैक्स पेपर या प्लास्टिक की पतली शीट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही पारभासी। गोमेद एक प्रकार का ग्रोसुलर गार्नेट है, अर्थात वे रत्न जो कि नीले रंग को छोड़कर लगभग हर रंग के होते हैं, वही है ये गोमेद रत्न। प्रिय दर्शकों, गोमेद में मैंगनीज और आयरन होने के कारण इसको शहद जैसा सुंदर रंग मिलता है। इसके अलावा ये गहरा भूरा, लालिमा लिए हुए पीला, नारंगी या सुनहरे पीले रंग में भी पाया जाता है। गोमेद पत्थर के मुख्य स्रोत श्रीलंका, तंजानिया और कनाडा हैं। उत्तम जाति का पवित्र गोमेद गोमूत्र अथवा अंगार के समान रंग का, वजनी और कड़कदार होता है और जिसमें परत ना हो, जो छूने पर बिल्कुल कोमल और चमकदार हो, वही असली गोमेद कहलाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, गोमेद हो या कोई अन्य रत्न, वो असली हो, वरना आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए किसी लैब से जांच कराकर या फिर प्रतिष्ठित संस्था से ही रत्न खरीदें। संजय जी, अभी अभी मन में सवाल आया कि ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे जातक ये जान सके कि कब उन्हें गोमेद रत्न पहनना चाहिए। देखिए रुचि जी, कुछ संकेत हैं। दर्शकों, यदि आपके पास धन नहीं रुकता है, बनते हुए कामों में रुकावटें आने लगती हैं, घर में मन नहीं लगता है, आपको भूत या प्रेत का भय है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके काम को बांध दिया हो, यानी कि अपने काले जादू से आपकी तरक्की या फिर आपकी दुकान की बिक्री रोक दी हो, अचानक व्यवसाय में हानि होने लगी हो, मन परेशान होने लगे, पति पत्नी में आपसी तनाव की वजह से तलाक तक की नौबत आ गई हो, तो आपको बिना देरी किए ज्योतिषी से पूछकर और किसी प्रतिष्ठित संस्थान से खरीदकर गोमेद रत्न धारण कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमारे भाग्य जी एस्ट्रो के एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स से राय भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करना होगा। चलिए अब संजय जी से जानते हैं कि किन राशि वाले जातकों को पहनना चाहिए और किन को नहीं पहनना चाहिए ये गोमेद रत्न। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा, अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो जन्म पत्री के अनुसार राहु का दान करके अथवा गोमेद रत्न को धारण करके राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रिय दर्शकों, राहु की महादशा 18 साल की होती है और छाया ग्रह होते हुए भी राहु मनुष्य के जीवन में अत्यंत शक्तिशाली व प्रभावशाली भूमिका निभाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी बिना ज्योतिषी की सलाह के गोमेद रत्न धारण ना कीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि, मिथुन, कन्या
तुला व कुंभ राशि के जातकों के लिए गोमेद रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में राहु पहले, चौथे, पांचवें, नौवें या फिर 10वें भाव में स्थित है, उन्हें भी गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार गोमेद रत्न उन लोगों के लिए आधिकारिक रत्न है जिनकी राशि कुंभ है। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखिए कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि में जन्म लेने वाले लोगों को गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन जातकों के लिए इस रत्न का अशुभ प्रभाव बताया गया है हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष में। एक और बात का ध्यान रखना होगा कि गोमेद रत्न को कभी भी मूंगा रत्न के साथ नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो दुख और पीड़ा देने के कारण कुख्यात है और उनको शांत करने के लिए आपको गोमेद धारण करना होगा, किंतु विधि विधान के अनुसार। क्यों संजय जी? बिल्कुल सही बात रुचि जी। देखिए प्रिय दर्शकों, इसके लिए आप अपने गोमेद रत्न को गंगा जल से शुद्ध करके एक रात के लिए पंचामृत में रख दीजिए। यदि आप कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, शुभ रहेगा। फिर प्रातः काल इसे पंचामृत से निकाल करके पुनः गंगा जल से शुद्ध करके इस मंत्र ओम राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए और पंच धातु या फिर चांदी में जड़ित गोमेद अंगूठी को धारण कर लीजिए। जातक अपनी जन्म कुंडली के अनुसार रत्न को सुबह सूर्योदय के समय करीब 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें तो शुभ फल प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर शनिवार अथवा बुधवार के दिन अथवा राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा जिस दिन भी पड़े उस दिन गोमेद रत्न पहनना लाभदायक सिद्ध होता है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कम से कम 7 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करना पर्याप्त है, किंतु 9 से 12 रत्ती का गोमेद रत्न भी अधिक शुभ फल देने वाला माना जाता है। प्रिय दर्शकों, गोमेद रत्न धारण करने के बाद राहु का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि काला तिल, सरसों का तेल, कंबल, नीला वस्त्र, काला वस्त्र, लोहे का पात्र या शस्त्र आदि। मित्रों, राहु के दान में शनि के दान की समस्त वस्तुएं शामिल हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि गोमेद धारण करके आप राहु के अशुभ फल से बच सकते हैं। मित्रों, भाग्य जी एस्ट्रो में रत्न संबंधित सभी जानकारियों के साथ साथ आपको असली व पूर्ण अभिमंत्रित लैब टेस्टेड रत्न भी मिलते हैं। वास्तु या ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट या कॉल करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आज के कार्यक्रम में दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए अंक में और अद्भुत रत्न के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।